ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यो उपनिषद। आज का श्लोक संख्या 3। आज का श्लोक थोड़ा शब्द है ना, ब्लंट ब्लंट होने वाला है। वेदांत है ये, इसमें किसी प्रकार के उस समावेश की कोई प्रावधान नहीं है कि जहां हम कहें कि ठहरो, सहज हो जाओ, देखते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा ना। इसका यहां कोई प्रावधान नहीं है। जो है जैसा है सपाट तुम्हारे सामने है। स्वीकार अस्वीकार पर सत्य पर कोई समझौता किसी प्रकार से संभव नहीं है। श्लोक आपके समक्ष है। असूर्य नाम ते लोकः अंधेन तमसा आवृतः तमस्ते प्रेत्य अभिगच्छति ये के च आत्महनः जनाः। इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता था, पर नीचे हम इसे अवश्य डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे। जितना मैं दिखा पा रहा हूं आपको यहां ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। लिखा है असुरों के नाम से, मैं इसी को पढ़ रहा हूं। असुरों के नाम से लोक जहां अज्ञानता और तमस आच्छादित है, उन्हें आत्मा की हत्या करने वाले मरने के उपरांत प्राप्त होते हैं। आत्मा की हत्या करने वाले मरने के उपरांत उन्हें प्राप्त होते हैं। हाँ, सुनते ही प्रश्न मन में अचानक उभरेगा कि पिछले 2 श्लोकों में जो भाव आ रहा था उसका इससे क्या लेना देना है, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा मरती है क्या, जो आत्मा की हत्या की बात की जा रही है? और ये असुरों के कौन से लोग हैं जिन्हें प्राप्त होने का उल्लेख है? आपस में बात मिल नहीं रही, जुट नहीं रही। पिछले 2 श्लोक कुछ और कह रहे थे, जुड़ेगी और निश्चित रूप से जुड़ेगी। पिछले 2 श्लोकों में, विशेष रूप से पिछले श्लोक में आया कि कोई भी कर्म जो हम करते हैं, कोई भी भोग जो हम भोगते हैं, हमें अधिकार है 100 वर्ष जीने का और भोग भोगने का। ये अधिकार तो है हमें कि हम पूरे आनंद के साथ 100 वर्ष जिए। पर वही भोग कर्म बंधन बन सकता है अगर साथ में अनासक्ति और त्याग नहीं है। संयोग से आज ही प्रातः साधक संवाद में यही भाव आया था जो अनासक्ति पर प्रश्न था कि भोग और अनासक्ति, इन दोनों को हम कैसे माने। तो इसे समझाने की चेष्टा बहुत से साधकों को उस समय भी हुई और अब भी इस कक्षा के माध्यम से है कि अनासक्ति और भोग ये दोनों परस्पर साथ चल सकते हैं। कैसे? कोई भी पदार्थ हम भोग रहे हैं, कोई भी, जीवित रहने के लिए श्वास लेने से लेकर के और सुविधाओं और मनोरंजन के समस्त भोग जो भी हम भोग रहे हैं, मर्यादित भोग हम भोग रहे हैं, अगर वो भोग हमारी पहचान बन जाते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं। और अगर वो भोग भोग और हम अलग रहते हैं तो वो फिर पहचान नहीं बनते, हम अनासक्ति से उनको भोग भोगते हैं। बात को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से बात को और स्पष्ट करेंगे। मैं और मेरे जीवन के विषय, केवल भोग ही नहीं, जीवन के और भी विषय तो है ना। इतनी चिंताएं हैं, स्ट्रेस के इतने विषय हैं, इतने टारगेट ऑब्जेक्टिव्स जीवन में पूरे करते हैं, इतनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, ये सभी कुछ जीवन के विषय में आता है ना। मैं और मेरे जीवन के विषय, अब इसमें भेद बहुत ध्यान से समझना। बात वेदांत की हो रही है, हमने अनासक्ति और भोग दोनों को समझना है।
भोग केवल सुख के नहीं होते, भोग दुख के भी तो होते हैं। हम तनाव भी तो भोगते हैं, चिंताएं भी तो भोगते हैं। तो भोग शब्द तो एक बड़ा शब्द है जिसे सामान्यतः केवल हम समझते हैं कि जो विषय वासनाओं के हैं बस वही भोग है। नहीं, क्या दुख का भोग नहीं है, चिंताओं का भोग नहीं है? भोग वो भी है ना जो अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं। अब केवल इसी बात से समझो कि जिन विषयों का हम भोग कर रहे हैं वो विषय और हम, जब तक ये दो अलग हैं, दो अलग कौन है? मैं जो भोग कर रहा और वो विषय जिसका भोग हो रहा, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं तब तक अनासक्ति बनी हुई है। और स्पष्ट कीजिए, मैंने सामान्यतः खेल का माध्यम लेकर के इसको कई बार समझाया। फुटबॉल का मैच, ये उदाहरण बार बार मैं सुनाता हूं। फुटबॉल का मैच, और उस मैच में पूरी तरह से डूबे हुए हम। फुटबॉल का मैच और डूबा हुआ मैं। मैच और मैं अलग अलग, उसमें डूबा हुआ, हाँ बिल्कुल डूबा हुआ। मैच को पूरी तरह से मैंने खेला अथवा देखा, अगर मैं खेल नहीं रहा। मैच पूर्ण हुआ, मैं ही रहा, और मैच पूर्ण हो गया, विषय चला गया। और मान लीजिए कि मैं और मैच में उन्माद स्वरूप एक ही हो जाए, तो क्या होगा? मैं और मैच का उन्माद एक हो जाए तो मैच समाप्त होने के बाद भी मैं मैच में ही बना रहूंगा। हो सकता है वहां से बहुत सी खिन्नता लेकर के अपने ऊपर आरोपित कर लूं, बहुत सा द्वेष लेकर आरोपित कर लूं, बहुत कुछ ऐसा जो केवल खेल रहना चाहिए था वो खेल ना हो करके उससे कहीं अधिक वो चला गया। आज हो भी रहा है, इसलिए उदाहरण सटीक भी है। तो वो क्या हुआ? अब वो आसक्ति हो गई, अब वो आसक्ति हो गई। और अगर वो मैच केवल एक आनंद के लिए मैच तक ही सीमित रहता, मैं अक्षुण्ण निकलता बाहर, मैच जहां पूर्ण हुआ वहीं समाप्त हो जाता, तो वो अनासक्ति थी, भोग भोगते हुए अनासक्ति। इसे बड़ी सरल शब्दों में कहा है। इसे हम योग की ऊंची अवस्थाओं के रूप में नहीं समझेंगे, क्योंकि उपनिषद का अध्ययन अब हमें सामान्य जीवन में सामान्य स्तर पर सामान्य स्वरूप से समझना है। तो हम उसको उसी रूप में देखेंगे। हम उसे ऊंची कक्षाओं के स्वरूप में जाके व्याख्या करके वो नहीं करेंगे जिससे हम उसको जीवन में अवतरण उसका ना करा पाए। प्रैक्टिस ना हो पाए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान तक सीमित रहेगा, बुद्धि पर अटक जाएगा। तो बुद्धि पर ना अटके नीचे लाने की चेष्टा करें, यह अनिवार्य है। तो मैच का उदाहरण क्या कहता है कि साक्षी और विषय, ये दोनों जब तक अलग अलग हैं तब तक अनासक्ति बनी हुई है। उन विषयों के साथ व्यापार करते हुए भी अनासक्ति बनी हुई है। और जैसे ही साक्षी और विषय एक होकर लिप्त हो गए, एक हो गए, पहचान बन गया, आइडेंटिफिकेशन बन गई, तो फिर आसक्ति हो गई। किसी ने आज सुबह प्रश्न पूछा था प्रातः कि बच्चों का लालन पालन, उनके विषय बड़ी चिंता करते हैं हम लोग। उनके विषय जब आते हैं जीवन में तो इतने चिंतित हो जाते हैं कि कोई सीमा नहीं रहती है। तो क्या वो आसक्ति है? अब यहाँ केवल बात इतनी पहचानने की है, क्योंकि जब हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं ना तो फिर विषय और स्पष्ट होने लगता है। कई बार एक उदाहरण से वही विषय स्पष्ट नहीं होता। कंसर्न और आइडेंटिफिकेशन में एक अंतर है। कंसर्न अर्थात हाँ, मुझे उस विषय पर मनन करना है, चिंतन करना है, वो मेरी प्राथमिकता है, ये कंसर्न है। अब बच्चों के विषय जितने भी हैं वो हमारे कंसर्न का विषय है, हमारे हाईएस्ट कंसर्न का विषय है, होने भी चाहिए, रहने भी चाहिए। अब मान लीजिए, अब बच्चे के बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर एक सीमा के बाद अधिकार हमारा नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। अबोध स्थिति में बच्चा है तो उसके सारे कंसर्न ही हम हो गए। निश्चित है वो अबोध अवस्था में है, बहुत कुछ नहीं कर सकता। पर समस्या ज्यादा बच्चों के साथ वहां आती है जहां बच्चों में अपनी समझ बढ़ जाती है और बच्चे अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। विषय तब अधिक
त्रास बनते हैं, अर्थात कष्ट देते हैं, जब हमारा नियंत्रण रहता नहीं, चिंता पूरी दिन भर, हम भीतर ही भीतर खिन्न होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है। यहां दो में भेद करना है। जब तक उनका विषय हमारे लिए कंसर्न है, तब तक हम उसे आसक्ति नहीं कहेंगे। पर जैसे ही हमने इस बात को भांप लिया कि नियंत्रण इस सीमा से आगे हमारा अब नहीं है, अतः हम अगर कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ संभव है, तो हम अवश्य करें। वो हमारे कंसर्न की सेवा होगी, हमारे उस लगाव की सेवा होगी। हम कुछ कर तो सकते नहीं, पर हम अब भीतर ही भीतर सुलगते जा रहे हैं, दिन भर सुलग रहे हैं, अपने संतुलन को हमने ताक पर रख दिया है। तो ये आसक्ति हो गई। जहां जिस विषय का कंसर्न है उसके प्रति कर कुछ नहीं पाना, केवल और केवल अपने भीतर उसके लिए सुलगते रह जाना, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। हमने विषय को पहचान बना दिया, हम आसक्त हो गए। और जब तक हम उसके लिए कुछ कर रहे थे तो वो कंसर्न था, उसकी सेवा थी। इसे व्यवहारिक स्वरूप से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग स्थितियां जीवन की उठाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कंसर्न और आइडेंटिफिकेशन में, अर्थात किसी भी विषय के साथ न्याय करने में और विषय के साथ आसक्त होने में क्या भेद है। उपनिषद कहता है भोग भोगते हुए, दायित्व का भोग भी तो भोगते हैं हम लोग, दायित्व का निर्वाह करते हैं। कोई भी भोग भोगते हुए 100 वर्ष तक जीना है, और अगर हम उसे त्याग और अनासक्ति के द्वारा नहीं भोगते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो फिर कर्म बंधन बन जाता है। नाउ ये जो मैंने बात कही है ना उपनिषद की, ये केवल एक समझ नहीं है, दिस इज अ वे ऑफ लिविंग। अर्थात ये केवल एक समझ तक सीमित नहीं कि मैंने आज सुना और मैंने समझ लिया। समझ लिया, जानते तो हम बहुत कुछ हैं, मानते भी बहुत कुछ हैं, कर पाते हैं क्या? नहीं। जानते हम बहुत कुछ, मानते हम बहुत कुछ, कर हम थोड़ा सा भी नहीं पाते हैं। तो यहां बात नहीं बनेगी। उपनिषद हमें उस प्रकार जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, ना केवल समझ के निर्माण के लिए। अपने जीवन के विषयों को इस दृष्टि से एक एक करके देखना होगा कि मैं किन किन विषयों पर बहुत अधिक चिंतित रहती हूं। कौन कौन से विषय जिनके कारण मुझे बहुत ज्यादा भीतर गुस्सा आता है, बहुत क्रोधी बनी रहती हूं। कौन कौन से विषय जो रह रह करके मेरे भीतर मन को कचोटते रहते हैं, जिनसे मैं बहुत त्रस्त रहती हूं। उन ऐसे जीवन के 4-5 विषयों को लेकर के नोट कर लो। नोट कर लो अर्थात आवश्यक नहीं कि कागज पे नोट करो, मनी मन उनको स्मरण करते हुए और फिर अपने आप को उपनिषद के इस मंत्र के सूत्र के प्रकाश में देखने का प्रयास करो कि ये मेरे 5 मुख्य जीवन के विषय जो रह रह के मुझे बड़ा चिंतित करते हैं। मेरा मन बार बार जाता है, जैसे इन विषयों पे जाता है मैं दुखी हो जाता हूं, दुखी हो जाती। मेरे मस्तिष्क से विषय उतरते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। तो उन 5 विषयों को पहले स्मरण कर लो, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, इच्छा तुम्हारी। और फिर इस सूत्र की दृष्टि से देखो, क्या मैं उन विषयों के प्रति कंसर्न हूं या आसक्त हूं। कंसर्न और आसक्ति का भेद मूल रूप से यहीं से पता लग जाएगा। क्या उनके लिए मैं कुछ सार्थक करता हूं, करती हूं, कर पाता हूं, कर पाती हूं, या केवल उन विषयों के प्रति बिना कुछ कर पाने की क्षमता के सुलगती रहती हूं। अगर मैं कुछ कर पा रहा, कर पा रही, तो मैं आसक्त नहीं, उस कंसर्न की सेवा कर रहा। केवल सुलग रहा, बस का कुछ नहीं, तो फिर आसक्त हो गए। आध्यात्मिक जीव होने के नाते ये ठीक है, किसी दूसरे को बदल पाना बड़ा कठिन होता है। अगर घर की बात करें तो आध्यात्मिक जीव फिर क्या करते हैं कि वो अपने हिस्से की, अपनी उपासना और तप की ऊर्जा, अपनी एनर्जी, उसे उस विषय की सेवा में देते हैं। भाई सामने से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसको समझाने का कोई लाभ नहीं, इसने समझना नहीं है, इसने बात को सुनना नहीं है, इसने बदलना नहीं है, तो फिर क्या है, तो ठीक है,
हम कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, अपने जप को इसे देना आरंभ करते हैं दीर्घ काल तक कि जिससे इसका ये अभ्यास, इसकी वृत्ति बदले, या अभिमंत्रित जल करके मंत्र की ऊर्जा से इसे पिलाते हैं जिससे इसमें लंबे समय के उपरांत, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयोग में समय लगता है, संस्कार की गहराई तक जाना है, तो इसमें परिवर्तन आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंसर्न को जी रहे हैं, अर्थात उस कंसर्न को हम भोग तो रहे हैं पर अनासक्ति बनी है। हम अपने आप को जला नहीं रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। जब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है तो उसके लिए नर्सेज जब आती हैं, उसके लिए सेवा करने के लिए उपस्थित होती हैं, तो वो उसका कंसर्न उन्हें पूरा होता है, पर वो उसके उस दुख से अपने आप को अस्थिर करके और त्रस्त करके उस स्तर तक विचलित नहीं होती कि वो अपना संतुलन खो बैठे। तो वो अनासक्त भाव से सेवा करती हैं। वो जो भी उन्हें सेवा करनी है, देखभाल करनी है, वो अनासक्ति के द्वारा करती हैं। ये अनासक्ति अनिवार्य है। कमांडो ऑपरेशन हो, चाहे कोई सामान्य व्यापार का निर्णय हो, आसक्त होकर के लिए गए निर्णयों में बहुत संभावना रहती है गलती होने की, ब्लंडर होने की। अनासक्त होकर के जब निर्णय लिए जाते हैं शांत मानस के साथ, अपने आप को और अपने महत्वपूर्ण विषय को अलग करके जब हम देखते हैं, तो हम विषय को आद्योपांत 360 डिग्री इन एंटायरिटी देखते हैं और उसके लिए बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं। आसक्ति गलतियों की सारी संभावनाओं को जगा सकती है, अनासक्ति गलतियों को अधिकांशतः निर्मूल करती, क्योंकि अनासक्ति हमें अवसर देती है ठीक से विषय को समझें, दूर से देखें, जानें, मूल्यांकन करें और फिर उसके प्रति कदम उठाएं। तो आसक्ति और अनासक्ति का भेद यही उसके सक्रिय होने से ही लग जाता है। जितने भी लोग, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात भी करें तो उन्हें बहुत बार सुनते हुए ये कहते हुए सुना जाता है ना, बाय ए स्टॉक डोंट मैरी इट। कोई स्टॉक खरीदना है तो खरीदो विवेक से, उससे शादी मत कर लो। शादी करने के तात्पर्य उनका क्या है? उनका शादी करने का तात्पर्य है कि अगर स्टॉक से ब्याह हो गया तो फिर तुम आसक्त हो गए, फिर तुम्हारा स्वतंत्र निर्णय नहीं होगा। कई बार हो सकता है मूल्यांकन ये हो, घाटे में बेचो, बाकी पूंजी सुरक्षित करके निकलो। ब्याह हो गया तो फिर छोड़ नहीं सकते, घाटा या नफा निभाना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक का काम करना है तो शादी मत करना, अनासक्त होकर के व्यापार करना। यही कमांडो ऑपरेशंस में भी देखा हमने। ये मैंने स्टॉक और कमांडो का उदाहरण क्यों दिया और क्यों नहीं दिए, इसका उदाहरण अधिक लिए दिया क्योंकि ये वो दोनों ऐसे कर्म है, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंटेंस एंगेजमेंट हो जाता है, सब कुछ एकदम दांव पे लग जाता है, झोंक देता है व्यक्ति अपना आपा, और ऐसे समय में तो सारे ही आसक्त हो जाते हैं। अनासक्ति का तो इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। या तो ऐसे लोग लंबे समय तक असफलताओं से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, या फिर वो जन्म से ही अनासक्ति लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनासक्ति का प्रशिक्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनासक्ति का प्रशिक्षण ना हो तो ये दोनों कार्य जो मैंने कहे, स्टॉक और कमांडो ऑपरेशन, इनमें दोनों में सफल नहीं हुआ जा सकता। तो अनासक्ति इनको सफल करती है। तो मूल विषय यह है कि जो भी भोग भोगना है उसके कंसर्न की सेवा करनी है, ना कि उसे पहचान बना करके उसमें सुलग जाना है। अगर हम सुलग जाएंगे तो उसकी हानि दो तरफ है। एक तो हानि है इस वर्तमान को, जो वर्तमान हम जी रहे, वर्तमान विचलित रहेगा, वर्तमान दुखी रहेगा, वर्तमान अस्थिर रहेगा, वर्तमान में अशांति व्याप्त रहेगी, वर्तमान के निर्णय गलत होते ही चले जाएंगे, और इसका दूरगामी परिणाम कर्म बंधन। कर्म बंधन माने हमारी वृत्तियां वैसी बनती चली जाएंगी और वैसे ही भविष्य का निर्माण होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माता है। अपने भविष्य का निर्माता मनुष्य आप है, ये ब्रह्म ऋषि वाक्य है ये। तो अगर हम अपने भविष्य का निर्माता आप हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? आसक्ति से हम ऐसे विषयों, ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे जिसमें कर्म बंधन बनते जा रहे।
कर्म बंधन कैसे? ऐसी जटिल वृत्तियों के, माने बार बार ऐसे ही रिस्पॉन्स देने के, बार बार वैसे ही रिएक्ट करने के, ये सबसे बड़ा कर्म बंधन है कि जीवात्मा एक जन्म पूरा करके जाए, उन्हीं आदतों के साथ अगला जन्म ले। कर्म बंधन केवल इसको मत मानना कि किसके घर जन्म होगा, कितना पैसा होगा कि नहीं होगा, किससे शादी होगी, कोई एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी, घूमने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही केवल कर्म बंधन नहीं होते। कर्म बंधन सबसे बड़ा क्या है मालूम है? अपनी वृत्तियों का, द वे वी रिएक्ट, द वे वी रिस्पॉन्ड, द वे वी टेक थिंग्स। चीजों को कैसे हम समझते हैं, तोलते हैं, न्याय करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या हम अधीर हो जाते हैं? क्या जल्दी से हाथ पांव फूल जाते हैं? क्या बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं? क्या अचिंत्य चिंतन का शिकार रहते हैं? क्या ये कर्म बंधन नहीं है? ये तो मोर देन 85%, 85% से अधिक कर्म बंधन तो यही है। बाकी तो चलो थोड़े से होंगे जिन्हें हमने कठोर स्वरूप में कोई निर्णय लेके जीवन में कर दिया तो उसका कर्म बंधन प्रारब्ध रूप में बन गया, अच्छा या बुरा। पर ये तो सबसे अधिक जीना पड़ता है, हर सांस में जीना पड़ता है, हर प्रतिक्रिया में जीना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा कर्म बंधन है। इसी के प्रति चेतावनी हमें पहले 2 श्लोकों में समझाते हुए उन्होंने दी है। दूसरे श्लोक में अधिक स्पष्ट और मुखर करके कहा उन्होंने, और तीसरे में उन्होंने इसी भाव को, कहां जुड़ता है देखो, इसी भाव को उन्होंने इतना बल देके कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे, अर्थात भोग भोगने का तुम्हें अधिकार है। अब ये तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें भोग भोगने का अधिकार नहीं है, ये तो उपनिषद ने स्पष्ट कह दिया, भोगो, पर त्याग और अनासक्ति। अब त्याग और अनासक्ति क्या है वो तुम्हें और कोई समझा पाए ना पाए, पर तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग और कमांड ऑपरेशन से बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने पारिवारिक स्थिति से भी उसको समझाने का प्रयास किया है। एक लड़के मेरे ने मुझे कुछ दिन पूर्व कहा कि अब तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहां इतना ज्यादा टेंशन हो गई है कि उन्होंने अब दुखी करना शुरू कर दिया, ना कोई ऊपर जिम्मेवारी लेने को तैयार है, सब मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं। तो मैंने उसे कहा, बेटा अपना दृष्टा भाव कुछ दिन तक अधिक सक्रिय कर दे, जैसे कि समय थोड़ा निकल जाए, फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब वो परिवर्तन कहाँ कैसा होगा ये तो चलो समय बताएगा, पर हाँ अभी तुझे इस समय को झेलना है और इसमें अभी फिलहाल क्या कर, इसमें साक्षी भाव अधिक प्रबल कर ले। साक्षी भाव प्रबल करने का तात्पर्य क्या है? अपने भीतर की वहन क्षमता को, धारण क्षमता को, एंड्योरेंस को अधिक ऊंचे स्तर की ओर ले जाना, और आने वाला कोई भी प्रतिकार, आने वाली कोई भी चुनौती, उसके लिए अपने आप को मजबूती से पहले तैयार करना, और एकदम एकाएक हर बात के लिए भड़ास निकालने को रिएक्ट नहीं करना। इतना नहीं कि बस अभी तहस नहस हो जाए, और अपने आप को समझाते हुए चलना। ये क्या है? ये हम कह सकते हैं अनासक्ति इन ट्रांजिशन। इन ट्रांजिशन माने स्थिति चल रही है और चलती स्थिति में साथ साथ अनासक्ति का प्रवाह भी चल रहा है। अपने आप को समझाते कुछ नहीं है, झेलना है, झेलना है, कोई बात झेलना है। घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं हो और वो अगर सामने से उत्तर गलत भी दें, गुस्से में भी दें, तो सुन लिया जाता है कि इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं, इसका मूड अभी ठीक नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हो, ठीक है कहते हैं ना। तो अनासक्ति इन ट्रांजिशन भी हम कह सकते हैं। तो उसे जो मैंने कहा वो भाव यही था कि इन दिनों में जब तक ये स्थिति अभी नहीं पूर्ण होती, नहीं बदलती, तब तक तेरे भीतर अनासक्ति का भाव अधिक सशक्त, सबल, सजग और प्रवाह में रहना चाहिए। तो मैंने कई रूपों में से समझाया। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा अब आप ध्यान से अगर श्लोक की दृष्टि डालें, श्लोक अब आपके पास स्क्रीन में सामने ही होता है, अब तो श्लोक को कहीं अन्य से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक क्या कह रहा है? असूर्य नाम ते लोकः अंधेन तामसा आवृतः। असूर्य, असूर्य अर्थात जहां सूर्य नहीं है, असुर, जहां असुरता का लोक है। असुरता केवल उसको मत मानना जो हम असुर शब्द से सामान्यतः मानते हैं ना, कि जो डेमन्स हैं, जो राक्षस हैं, केवल उसी को नहीं। यहां असूर्य का तात्पर्य वो भी है जहां
प्रकाश नहीं है। ऐसे लोकों को जीव फिर प्राप्त होता है। कैसे लोकों को? जहां प्रकाश नहीं है। अच्छा साहब, प्रकाश कहाँ नहीं है? ये बात देखने वाली है। प्रकाश वहां नहीं है जहां अज्ञानता है और तमस है। जहां जहां अज्ञानता और तमस है वहां प्रकाश नहीं है, वहां सूर्य नहीं है। यहां केवल उस सूर्य से तात्पर्य नहीं है जो आकाश में है। यहां सूर्य का तात्पर्य प्रकाश के साथ है, आलोक के साथ है। कहाँ नहीं है? जहां अज्ञानता और तमस है। ऐसा जीव जो कर्म बंधनों को बंध जाता है, इन लोगों को प्राप्त होता है। नाउ हियर इज द ब्लंट वेदांत। अब यहां बड़ा ब्लंट हो गया वेदांत। यहां वेदांत ने अपने आप को पूरी तरह से प्रखर करके ब्लंट कर दिया। कौन कौन से लोग हैं? लेट्स स्टार्ट फैक्टरिंग इन। सोचना शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां सूर्य, जहां आलोक नहीं, जहां प्रकाश नहीं है। अच्छा, सुनने को अगर तैयार हो, अगर समेट सकते हो, तो पहले एक ही वाक्य में समेटो। बाकी में मैं तुम्हें, बच्चे को क्या करते हैं, छोटे बच्चे को पहले खिलाते हैं ना, खिलाने के बाद उसकी पीठ पर पीछे सहलाते हैं। और सहलाते क्यों है? ताकि उसको खाया हुआ पच जाए, पच जाए, पच जाए। पीठ में खिलाया, मुंह से गया पेट में, पर पीठ सहलाते हैं। मैं भी बेटा छोटे बच्चों की तुम्हें मुंह में खिला रहा हूं और पीठ में सहला रहा हूं। वैसे भी आज फादर्स डे है, तो चलो अच्छा है, तुम्हारे में साथ साथ तुम्हें छोटे बच्चों को खाना हजम भी मैं करा रहा हूं। तो ये मान करके चलो। देखो, मोक्ष के अतिरिक्त, मोक्ष के अतिरिक्त, मोक्ष के अतिरिक्त कोई भी अवस्था, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, अवस्था कहें, स्थिति, स्थिति, वो असूर्या है, असुरों का लोक है, राक्षस ने केवल कहा। जहां सूर्य नहीं, जहां प्रकाश नहीं है, वहां अंधकार है और वहां तमस है। अब जैसे मैंने कहा, तो उंगली यहां गई, उंगली यहां जाएगी, तो व्यक्ति सोचना शुरू करेगा, क्योंकि इससे पहले तो सोच नहीं रहा था इस विषय पर कि ये सामने एकदम से बात आएगी, इस पे सोचना भी पड़ेगा। तो सोचेगा मोक्ष के अतिरिक्त कहाँ कहाँ अंधकार है। अब वो सोचेगा, सोचेगा, सोचेगी, तो निश्चित है दिमाग में वो भी लोग आएंगे जो नीचे के अधोगति के हैं। हाँ चलो, उन पे तो चर्चा की आवश्यकता नहीं, उनके विषय में जानते हैं। फिर बात वो भी तो आएगी, अरे वाह, वैकुंठ लोक, गोलोक, विष्णु लोक, देवलोक, जितने भी बड़े बड़े लोक हैं जहां बड़ी बड़ी ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं जाती हैं, वो सारे। अब तुम्हें मैं पिता के रूप में पीठ के पीछे ऐसे ऐसे कर रहा हूं, खाया हुआ क्यों? हाँ बेटा, वो सब भी इसी में आएंगे। क्या? वो सब भी क्या अंधकार में और तमस के स्वरूप में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बात सत्य है। क्योंकि अगर लोक शब्द लग गया, लोक शब्द लग गया, लोक के, लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ है एक प्रकार से ऐसी स्थिति जो किसी शर्तों पर निर्धारित है। स्थिति जो शर्तों पर निर्धारित है, अर्थात जो नहीं रहने वाला। मैं ये कहूं कि शर्तों पर निर्धारित है, तो उसका मर्म यही निकलेगा ना, जो नहीं रहने वाला। इसलिए लोक शब्द का प्रयोग करते हम कह देते हैं जो नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि वो शर्तों पर आधारित है, शर्तों पर निर्धारित है। शर्त पूरी नहीं होगी, बात खत्म। लोग विष्णु लोक को जाएंगे, वैकुंठ लोक को जाएंगे, कृष्ण लोक को जाएंगे, तो अंडर ए कंडीशन जाएंगे ना। जो नचिकेता और यमाचार्य के संवाद में प्रलोभन दिए गए थे, वो यही तो थी, बोल कितने हजार साल जाना है। तो कंडीशन है वो कंडीशन है कि उतने साल के बाद, 10,000 साल के बाद, 20,000 साल के बाद, फिर आपको वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। फिर से आपको माता पिता और फिर वही फूफा फूफी, मासा मौसा मौसी, मामा मामी, सब फिर ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, तो वो लोक हैं क्या? उन्हें जहां भी लोक शब्द लग गया, उपनिषद की दृष्टि से वो वहां अज्ञानता है।
अज्ञानता क्या? देखो, जहां पर ब्रह्म तत्व मोक्ष नहीं है, जहां मुक्ति नहीं है, मनुष्य को फिर से अगली स्थिति के लिए बाध्य होना पड़ता है, कंडीशनड, तो फिर वो तमस है। तमस का अर्थ क्या होता है? कंडीशनिंग। तमस का अर्थ है कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जिसको प्राप्त होकर व्यक्ति बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता चला जाता है। तमस का केवल वो अभिप्राय नहीं है जो हम लोग विघ्न संतोषी रूप में, उपद्रव के रूप में, या लेथार्जी के रूप में, आलस्य के रूप में लेते हैं। हाँ, वो भी है, पर केवल वही नहीं है। तमस का मूल मर्म है कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशनिंग जिसको प्राप्त होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता, उससे बदलाव नहीं हो पाता, वो बार बार वैसा ही करता चला जाता है। नई समझ को, नए परिवेश को प्राप्त नहीं हो पाता, तो वो तमस में, तमस रूपी अज्ञानता में बंध गया। तो लोक शब्द चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, नाम साथ में जुड़ा हो, विष्णु लोक, गोलोक, पर है तो उसकी सीमाएं। वहां पर मोक्ष पद प्राप्त तो नहीं है ना। वहां के बाद क्या हम कहेंगे कि खत्म? नहीं, उसके बाद भी तो फिर आगे स्थिति है ना। और अगर आगे स्थिति है, ऊंचे से ऊंचे लोक को प्राप्त होने के बाद भी फिर एक स्थिति आएगी, तो इसका अर्थ है कि अभी वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। नचिकेता का यमाचार्य से संवाद क्या है? यही तो नेगोशिएशन है। वो ब्रह्म विद्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि मुक्ति और मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसके साथ बार्गेन हो रही है, भावतोल हो रहा है। तो ये ले ले, तो वो ले ले, तो वहां चला जा, सारी संपदाएं ले ले पूरी पृथ्वी की, मैं तुझे आयु और सामर्थ्य दोनों देता हूं, केवल आयु नहीं, सामर्थ्य भी, भोग भोगने की शक्ति भी, दोनों देता हूं, मान जा। वो कहते हैं नहीं, अगर जाना फिर यहीं से होके है तो मुझे डायरेक्ट यहीं से एक्सेस दो, मुझे आगे नहीं जाना। तो कर्म बंधन का तात्पर्य यहां क्या है? उस अंधकार को पुनः प्राप्त होना जहां से फिर स्थिति बाद में पलटेगी, लौटेगी, जहां से वो स्थिति नहीं है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, ना, उससे मुक्ति नहीं है, उसमें फिर फंसना पड़ेगा। फंसना पड़ेगा तो आप अब यू भी कहो, अब चाहे कहते ना कि साहब कोई व्यक्ति हो, होता क्या है, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं ना, ये बातें सुनने बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं? हाँ, अच्छी लग रही, तुम्हें भी अच्छी लग रही हैं, मुझे भी अच्छी लग रही हैं, पर खेल बड़ा विचित्र है। जीवात्मा जब बहुत सा पुण्य लेकर के, बहुत सा पुण्य लेकर के और शरीर त्यागने को होती है, तो उस समय जो लास्ट नेगोशिएशन होता है हर जीवात्मा का, जिसके पास बहुत पुण्य है, तो वहां लास्ट मिनट के नेगोशिएशन में जब उसको पूछा जाता है कि डायरेक्ट जाना है या अभी वैकुंठ लोक इत्यादि, सामान्यतः देखा जाता है, ऐसा ज्ञानी बताते हैं, देखा जाता है इसका तात्पर्य है ज्ञानी बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं कि उस समय जीवात्मा फिसल जाती है, क्योंकि बहुत कुछ अधूरा यहां छोड़ा होता है। मैंने पता नहीं उल्लेख पहले किया है मैंने कि मेरे संपर्क में, मेरे ही हट के कारण एक बहुत बड़े गायत्री के महासिद्ध आ गए थे। तो मेरे ब्रह्मऋषि के जाने के बाद मैंने हट किया, तो फिर वो क्या, वो प्रक्रिया लंबी थी, बात फिर करेंगे, कर चुका हूं पहले। तो वो आए और उन्होंने अनेकों महापुरुष चरण कर चुके थे, अनेकों परम महासिद्ध थे, पर मैं बड़ी गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से उन्हें अनुभव करता था कि अब इनके पास पूरी सामर्थ्य है कि इनका अगला कदम अब सीधा मोक्ष को है। अगला कदम कहाँ है? सीधा मोक्ष को है। ये बात ऐसे आत्मा में गूंजती थी जिसके लिए कोई पूछना नहीं पड़ता था। वहीं साथ में ही उनके साथ बैठ के, एक साथ बैठकर हमने बहुत बार ध्यान भी किए। उस ध्यान में भी मेरे पास भीतर बात आती थी कि अभी ये नहीं मानेंगे, ये लास्ट मिनट पे फिसलेंगे, ये लास्ट मिनट पर देखना ये फिसल जाएंगे। और बल्कि उनके जाने के बाद मैं कई महीने तक जानकारी लेता था, कहीं से पता लग जाए किसी बहुत बड़े खरब शंखपति के यहाँ कोई बच्चा तो नहीं जन्म लिया है,
अपने लिए मैं कहता था, ऐसा नहीं मुझे कोई ज्ञान हुआ होगा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने भाव व्यक्त किया क्योंकि मैंने देखा उस अवस्था में जाकर जहां उनके लिए शरीर को फेंकना क्या था, जैसे हम लोग कोई भी छोटा सा ग्लव पहन ले, दस्ताना पहन ले, लूज सा दस्ताना उतार के यूं रख दें। जुराबें उतारना कई बार कठिन होता है, टाइट होती है, पर कई बड़े खुले दस्ताने होते हैं, ग्लव्स, जिनको उतार के यूं रख सकते हैं। उनके लिए पूरा शरीर वैसा बन चुका था, तो जब उतारना चाहे उतार के पटक दें। तो भी तो भी मुझे उनके साथ बैठ के ध्यान करते समय आभास होता था, नहीं 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 नहीं, अभी ये आना चाहते हैं, अभी ये सब कुछ बहुत ऊपर से देखना चाहते हैं, अनासक्ति में रहते हुए भी देखना चाहते हैं। जीवात्मा लास्ट मिनट पर भी नेगोशिएट कर जाती है। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूं। हालांकि तैयारी खूब कराता है वेदांत, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर क्या करें, महामाया, तुम महामाया हो ना, तुम ही तो जननी हो, तो तुमसे पार कोई कैसे पा सकता है? अनुमति तुम्हारी ना हो तो तुमसे पार नहीं पाया जा सकता। अंतिम क्षणों में भी आकर के व्यक्ति फिर से आसक्त हो जाता है। कोई कोई ही नचिकेता निकलता। तुम सोचते हो कभी ये आपस में स्टोरी हुई होगी नचिकेता यमाचार्य की? हुई कि नहीं हुई? पर बेटा ध्यान से मनन करो कि नचिकेता और यमाचार्य का वृतांत जीवात्मा के उन ऊंचे स्तरों पर अवश्य घटता है जहां जीव बहुत सा ढेरों जन्मों का पुण्य लेकर के चॉइस के लिए उपलब्ध होता है कि नाउ टुवर्ड्स राइट यू गो टू मोक्ष, टुवर्ड्स लेफ्ट बोलो पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए। लेफ्ट की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं। वो जो दोराहा है ना उस समय का, उस दोराहे में बाईं तरफ जाने की संभावनाएं बहुत बनी रहती है। इसीलिए कठोपनिषद में नचिकेता यमाचार्य का संवाद उसी क्रूशल जंक्शन पर आधारित है जहां जीवात्माएं लेफ्ट हो जाती हैं। उन्हीं की तैयारियां हैं ये सारी, उन्हीं की तैयारियां हैं, जिससे अगर जीवात्मा इतनी परिपक्व हो जाए कि वो कहे नहीं, आई एम गोइंग टू द राइट, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते। कहते हैं ना, बूढ़ी औरतें आपस में बात करते हुए कहती हैं, बहन हमारा क्या होगा, हमें क्या पता, जो होगा सो होगा। आजकल की बूढ़ी औरतें नहीं कहती होंगी, पर आज से 30-40 साल पहले तो आपस में यही बातें करती रहती थी, एक दूसरे के अंतिम क्षण का उल्लेख करती थी। तेरे को लेने विमान आएगा, मेरे को लेने के लिए तो वो यमदूत आएंगे, इत्यादि इत्यादि बातें होती थी। खैर, ये एक मैंने हल्का सा एक व्यंग्यात्मक बात बीच में कही, पर सत्य यही है कि नचिकेता और यमाचार्य का जो मर्म है संवाद का, उसका आधार यही है कि जीवात्मा भटक जाती है, वो अंधकार और तमस के लोक को चुन जाती है, और अंधकार और तमस से व्याप्त लोक जो हैं उन्हें हम उन सबको माने उनमें जो मोक्ष के अतिरिक्त हैं। मोक्ष के अतिरिक्त कितना भी श्रेष्ठ लोक हो, कितना भी बड़ा नाम हो, इष्ट के साथ जुड़ा हुआ कितना भी संसर्ग हो, वो सब आएगा उसी श्रेणी में। उससे अलग नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना। श्लोक में फिर से अगर एक बार पंक्ति में आपको सब दिख रहा है और लिखा है साथ में, तमस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महना जना। अब यहां उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया, आत्महना जना, आत्मा की हत्या। आत्मा की हत्या हो सकती है? नहीं, आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? आत्मा सर्वव्याप्त है, आत्मा अनादि है, आत्मा सर्वत्र सर्वज्ञ, कितने भी शब्दों को प्रयोग करो वो है, तो उसकी हत्या आत्महत्या नहीं बेटा, यहाँ आत्मा की हत्या से तात्पर्य वो नहीं है। यहाँ आत्मा की हत्या से तात्पर्य है सीधा सा ये है कि जिस आत्मा को व्याप्ति स्वरूप प्राप्त होना चाहिए मोक्ष के द्वारा, वो फिर से एक एनकेसिंग, एक केस में, एक जिसे कहते हैं ना, एक बंधन में बंधने को तत्पर हो जाती है। आत्मा की हत्या क्या है कि व्याप्ति का अवसर मिल रहा था कि जाओ, विलय हो जाओ, घुल जाओ, उस
उस जगत में, उस जगत से बाहर हो जाओ जहां कोई ना कोई बंधन है, जहां शर्तें लागू होती हैं। तमस माने शर्तें लागू, तमस माने कंडीशंस अप्लाई। क्या है साहब तमस का मर्म? कंडीशन अप्लाई। तमस माने कंडीशन अप्लाई। फिर बोलूंगा, तमस माने कंडीशंस अप्लाई। इसे तमस कहते हैं, इसी को अंधकार कहते हैं। इससे मुक्त होना है, इससे मुक्त होना है। इसी के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा अगर ये नहीं चॉइस लोगे तो बेटा फिर से इसी की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने शब्द यहां अभी गच्छन्ति कहा कि फिर से उसी को प्राप्त हो जाओगे। और फिर यही आत्मा की हत्या है। आत्मा की हत्या कुछ और नहीं है, उसको उसके व्याप्ति से रोक देना, उसको उसके उस मार्ग पर जाने से रोक देना, उसको अपने उस परम सत्य की प्राप्ति से वंचित कर देना। ये आत्मा की हत्या है। यही आत्मा की हत्या है जिसे हर जीव जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म। आत्महत्या बड़ा विकृत शब्द है ना, बुरा शब्द है ना। हाँ, शब्द तो बुरा है, पर इसे उच्च ऊंची दृष्टि से अवलोकन करो। जहां मनुष्य अब मोक्ष को प्राप्त हो सकता था, अनासक्ति को प्राप्त होकर के धीरे धीरे इन बंधनों से छूट सकता था, और फिर भी उसने कहा कि मेरे इतने सारे क्रेडिट पॉइंट्स बचे हैं। क्योंकि वहां पर भी भगवान जो है वो बड़े प्रलोभन से, ये केवल इमेजिनरी है, ये ऐसा होता है कि नहीं, मैं केवल कल्पना बोल रहा हूं, कल्पना से, कि जाते समय ईश्वर ने कहा या चित्रगुप्त जी ने कहा, उन्होंने कहा रिकॉर्ड दिखा करके, आपके 100 ट्रिलियन पुण्य पॉइंट्स पड़े हैं, 100 ट्रिलियन। इसके बदले में देख लो इधर, और दिखा दिया उन्होंने। और यहां 100 ट्रिलियन पॉइंट्स छोड़ो, चले जाओ मोक्ष की ओर। तो और वहां ये साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, देखो कमाई तो तुम्हारी ही है, कमाई तो तुम्हारी ही है। 100 ट्रिलियन पॉइंट, कमाई किसकी है? तुम्हारी। जैसे ही शब्द है कमाई और तुम्हारी आसक्ति कमाई तुम्हारी आसक्ति, माने तुम और कमाई, मैं कमाई तुम्हारी आसक्ति। चाहो तो तुम छोड़ो अपनी सारी कमाई, मोक्ष ले लो। तो जैसे वो कहेंगे 100 ट्रिलियन पॉइंट्स का पुण्य, कमाई तुम्हारी है, तुम्हारी, मेरी, मेरी कमाई छोड़ दे, मेरी कमाई छोड़ दे, 100 ट्रिलियन पुण्य पॉइंट्स छोड़ दे। फंस गए। मेरी कमाई, मेरी 100 ट्रिलियन पॉइंट्स पुण्य छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? मोक्ष, मोक्ष तो आदमी पूछ सकता है, ज्यादा स्मार्ट जो होता है, स्ट्रीट स्मार्ट। अच्छा सर एक बात बताओगे? हाँ, मोक्ष तो मान लो मैंने अपने 100 ट्रिलियन पॉइंट्स का भोग लिया, तो मोक्ष की अपॉर्चुनिटी, हाँ वो तो जीवात्मा का अधिकार है, वो तो सदा तुम्हारे पास रहेगी, तुम फिर से मोक्ष के लिए चल सकते हो, क्यों नहीं? इसको भोग के तुम उधर जा सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, है ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी? हाँ है। तो फिर मेरी कमाई मैं क्यों छोड़ू? पागल ही होगा। मेरी कमाई, मेरी, हाँ पुण्य, मेरा पुण्य, मर के मैंने कमाया मेरा पुण्य, और ये तो फिर भी है मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, मैं इसे छोड़ जाऊं ऐसा? तो ना, जीव अंधकार के कंडीशंस अप्लाई वाले तमस को पकड़ लेता है और आत्मा की हत्या कर देता है। वो आत्मा जिसमें से जीव शब्द अब हटना था, जीव शब्द हटना था और आत्मा का अब विलय था, कंडीशन अप्लाई से सदा के लिए मुक्ति थी, वो क्या करता है? वो उसकी हत्या कर देता है, उस अपॉर्चुनिटी की हत्या करता है। हत्या वस्तुतः आत्मा की तो असंभव है, हत्या अपॉर्चुनिटी की है। अपॉर्चुनिटी की हत्या ही आत्मा की हत्या है। ये भाव तुम्हें गहराई गंभीरता से समझना होगा। अपॉर्चुनिटी की हत्या ही आत्मा की हत्या है। और फंस जाता है फिर से, वो फिर से उन लोगों को फिर से प्राप्त हो जाता है, वहां से फिर
लंबे समय तक उस लोक में, जो कोई भी लोक होगा, वैकुंठ हो, कोई भी हो, मरने के उपरांत वहां जाएगा। मरने के माने यहां से मृत्यु, मिट्टी से छलांग लगा के उस नई मिट्टी को प्राप्त हो जाएगा, वहां से फिर वापस आएगा, 0 पॉइंट पे फिर से शुरुआत करने के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो उसके संस्कार तो नहीं जाते, पर आना तो फिर यहीं पड़ेगा ना, यहीं आना पड़ेगा। अब इससे तुम योग की दृष्टि से समझो, मैंने साधकों को बहुत बार समझाया है, ये कुरुक्षेत्र है जीवात्मा का, ये वो कुरुक्षेत्र है जीवात्मा का जो मूलाधार से मणिपुर के बीच में सैकड़ों जन्म तक चलता है। मणिपुर से मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर से मूलाधार, इनके बीच की यात्रा ही कुरुक्षेत्र है, जिसमें जीवात्मा सैकड़ों जन्मों तक भटकती है। जैसे ही मणिपुर से ऊपर प्राण चला जाता है, फिर वो विषयों में आसक्त होने के लिए फंसता नहीं है। वो अगर आएगा भी पृथ्वी पर, तो भी अनासक्त स्वरूप में रह करके उद्देश्य जिएगा। अब भोग सारे भोगेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीना उसको तो भोग नहीं भोगेगा, भोग तो भोगेगा, पर वो अनासक्त रूप में उद्देश्य जिएगा। अनासक्त विषयों को नहीं जीते, एक और नई अंडरस्टैंडिंग लो, अनासक्त विषयों को नहीं जीते, उद्देश्य को जीते हैं। अनासक्त विषय से सफलता सफलता का मूल्यांकन नहीं करते, वो उद्देश्य को जी जाए, बस उनका यही काम है। उनके लिए ना कोई सफलता, ना कोई असफलता, ना कोई हार, ना कोई जीत, ना पाया ना खोया, उद्देश्य जिया जिया। वो इसी में बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हार और जीत, सफलता असफलता, ये तो आसक्ति है, उद्देश्य को जी जाना अनासक्ति है। तो वो उद्देश्य को जी जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भेद आसक्त और अनासक्त का है। जो आसक्त है उसका प्राण जीवन भर विषय कामनाओं के भोग में मूलाधार से नाभि के बीच भटकता रहता है, क्योंकि भोग के अधिक विषय जितने भी हैं वो सारे ही पृथ्वी से, जल से और अग्नि तक आते हैं, अग्नि से फिर नीचे चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर उठते हैं अनाहत वायु के ओर, तो अनासक्ति आरंभ हो जाती है। फिर वो कुचक्र में नहीं फंसते, आते भी हैं तो फंसते नहीं है, जीते हैं पूरा जीवन उसी प्रकार जीते जैसे कोई भी सामान्य जिएगा, पर जीना तो अंदर है ना, बाहर से थोड़ी सिर्फ जीना है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, ये जो अंधकार का, तमस का यहां का लोक है, वो मूलाधार से नाभि के बीच का है। हालांकि जब तक मोक्ष नहीं, तब तक हम उसको अंधकार और तमस का लोक ही मानेंगे। ये भाव अपने भीतर स्पष्ट करके चलना, वंस एंड फॉर एवर। इसीलिए दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, मेरे पास स्क्रीन में वो श्लोक अभी संभवतः है कि नहीं, मैं अभी दिखा नहीं पाऊं, क्योंकि वो अभी स्क्रीन पर आएगा नहीं, वो श्लोक वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, पर जो पिछला श्लोक था आप सबके पास, आप ही के नोट्स की डिस्क्रिप्शन में भी आ चुका, उसमें यही भाव उन्होंने बार बार कहा था कि कर्म करते हुए भी, कुर्वन्न इह एव कर्माणि जिजीविषेत शतम समः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, 100 वर्ष तक जीवन जीता हुआ भी मुक्त रहेगा। अन्यथा, अन्यथा का उत्तर है श्लोक नंबर 3। अन्यथा अगर वो विषयों को जीता रहा, आसक्त होता रहा, तो वो अंधकार, अज्ञानता, अज्ञानता और तमस के लोक को प्राप्त हो जाएगा और आत्मा की हत्या कर बैठेगा। यूं तो हर अगला जन्म इस दृष्टि से आत्मा की हत्या अर्थात अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है हर जन्म। पर ठीक है, जब तक वो स्तर नहीं आता, तब तक कहीं ना कहीं हमें भी अधिकार है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दें, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं आया। पर अपने आप को हम उतना सबल तो करते चलें
धीरे 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 हम सबल तो करते चलें, हम समस्त दायित्व निर्वाह करते हुए, समस्त भोग भोगते हुए हम अनासक्त बने रहें, त्याग करते रहें। इसका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग 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 तो अपने आप को देते रहें। और ट्रेनिंग में तो मनुष्य पसीना बहाता है, असफल होता है। इसीलिए साधनाओं के लिए मैंने एक ही शब्द दिया बार 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 बार, असफल चेष्टा। असफल चेष्टा, असफल चेष्टा माने साधना, असफल चेष्टा माने साधना। असफल चेष्टाओं के माध्यम से हम प्रयास करते रहें, अनासक्ति का प्रयास, अनासक्ति का अभ्यास, त्याग का अभ्यास। असफल होंगे तो क्या हो गया, गिरेंगे, अरे तो क्या हो गया, असफल होंगे गिरेंगे तो उससे किस बात की शर्म है, कुछ नहीं है। हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम अनासक्ति और त्याग का अभ्यास करें और असफल हो जाएं, फिर प्रयास करें, फिर तत्काल उठे, अपने आप से कहें क्यों फंस जाता हूं मैं, क्यों फंस जाती हूं मैं। तो अनासक्ति के लिए असफल चेष्टा करना हमें अधिकार प्राप्त है। पर लक्ष्य एक ही है जो समझ में आ चुका, कि अंधकार और तमस के लोगों को बार बार प्राप्त नहीं होना। आत्मा की हत्या बार बार नहीं करना। आत्मा की हत्या माने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, वो बार बार नहीं करना। तो आज के इस श्लोक के लिए कक्षा इतनी ही थी। ये यात्रा हमारी चलती रहेगी इसी प्रकार। और जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि संभवतः सारी क्लासेस में लगता है कि पूरी कक्षा कम लोग सुनते हैं। अंत में मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फिर भी मेल आ जाती है, ज्ञान ऋण कैसे देना। भाई पहले पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में आप पहले पढ़ लो, क्योंकि मैंने नई विधा आरंभ की है उपनिषदों के लिए। पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद पूछना मन होगा तो। अभी बार बार इस प्रकार से ज्ञान ऋण के विषय में मत पूछिए, ठीक है। तो सबका कल्याण हो, सबका ज्ञान चरितार्थ हो, इस भाव के साथ, हृदय से आशीष के साथ सबके मंगल की याचना करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।